स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी बीपीएससी टीआरई 3 की चर्चा करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 में वैसे अभ्यर्थी जो मेहनत के बल पे नौकरी लेना चाहते हैं, ईमानदार हैं, अपनी पढ़ाई में विश्वास करते हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफी हम कह सकते हैं कि दुखदायी हो सकता है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों को कष्ट होता है जब भी हम कह सकते हैं कि सिस्टम में जब छेद हो जाता है। किसी भी सिस्टम में जब छेद हो जाता है, जिस सिस्टम में वो ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी पूर्वक जाना चाहते हैं, तो उन्हें कष्ट होता है। ऐसे ईमानदार स्टूडेंट को कष्ट होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ अन्याय होता है। और ऐसे ही बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जो एस्टेट हुआ था, इस एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूं जिसका रिजल्ट अभी रुका हुआ। इससे पहले जो एस्टेट हुआ है 2023 में जो एस्टेट हुआ है, उसमें आपको याद होगा कि प्रायः लोगों को नित्य दिन जो है नए नए नंबर से कॉल आया करते थे, और उस कॉल में आपको वो सारा डिटेल्स दिया जाता था जो आपने फॉर्म भरते हुए फिल किया है। यानी कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, आपके माताजी का क्या नाम है, इस तरह का डिटेल्स दिया जाता था। और इसका जो है कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होता ही है। ऐसे ये खबर जो मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में सुनाने जा रहा हूं, यह खबर है दैनिक भास्कर का। और दैनिक भास्कर के थ्रू यह बात की जानकारी हमें मिल रही है कि फिर से एक बार बीपीएससी टीआरई 3 के जो कैंडिडेट हैं, उन्हें कॉल आना शुरू हो गया है। और ये जानते हैं कितने में डील करने की बात कर रहे हैं? मात्र और मात्र 20,000 रुपए में डील करने की बात की जा रही है। यानी कि 20,000 रुपए दीजिए और आप मेरिट में आ जाइए। इनके कॉल करने का यही तरीका है, यही सिस्टम है कि जिस भी अभ्यर्थी को कॉल आ रहा है, उनके पूरे हम कह सकते हैं डिटेल्स को बताया जाता है इनके द्वारा कि आपका नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आप जो है मेरिट से कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि हम मेरिट में आ जाएं? और अगर आप चाहते हैं मेरिट में आ जाएं तो आपको ऑनलाइन 20,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। इनके द्वारा यही बताया जा रहा है। अब ये खबर तो दैनिक भास्कर में आया है, लेकिन अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो एस्टेट ली गई थी 2023 में, आपको याद होगा, आप में से कई कैंडिडेट जो एस्टेट में बैठे होंगे 2023 के एस्टेट में, उन्हें याद होगा कि 23 में भी कुछ इसी तरह का कॉल आता था, लोगों के बीच कॉल आता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, वो लोग सही भी हैं या नहीं है, इस बात की पुष्टि कतई नहीं है। वो लोग सच में आयोग के आदमी हैं या नहीं है, इस बात की कहीं से पुष्टि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार हमारा जो डाटा है, हमारा जो डिटेल है, हमारा नाम क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारा डाटा उनके पास आया कहाँ से? मेरा फोन नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उनके पास कहां से आया? तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बाकी बात अगर न्यूज को आप देखिएगा तो मैं इस पेपर कटिंग को आपके सामने रख देता हूं, जिसमें कॉल जो आता है वो मैं आपको दिखाता हूं कि कॉल जो आता है उसमें कहा जाता है कि हेलो, मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूं, आपका नाम है, जो भी उनका कैंडिडेट का नाम रहता है, पिताजी का नाम, अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो 20,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करें। ठीक है, 20,000 रुपए पेमेंट करने की बात की जाती है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी के पास इन दिनों ऐसे जो है कॉल आ रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि शिक्षक भर्ती के तीसरे राउंड की परीक्षा जो बीपीएससी के थ्रू हुई है, उन अभ्यर्थियों को कॉल आ रहा है। कई अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर देखिए, मैं मोबाइल नंबर आपको बता रहा हूँ 7783043812, ये नंबर है जो कि बजाबते इन नंबर से कॉल आ रहे हैं। अब अभ्यर्थियों का डरना स्वाभाविक है, जो ऑनेस्ट अभ्यर्थी, जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, उनके मन में अब कहीं ना कहीं डर समाने लगा है। ऐसे इस बात में क्या सच्चाई है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके मन में, अभ्यर्थियों के मन में निश्चित तौर पे आ रहा है कि अगर इसमें सच्चाई है तो फिर हमारा अब क्या होगा? शायद इस बार भी हम चूक जाएंगे और इस बार भी हम शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए
बहुत बड़ा हम कह सकते हैं अभिशाप है, जो अनवरत अपना प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, और उनकी मेहनत में कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे जब घटिया अगर काम सच में हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप शिक्षक बनने से फिर एक बार चूक जाएंगे। और इस पर जो है, अगर सच में सिस्टम अगर ईमानदार है, आयोग ईमानदार है, या और भी जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो अगर ईमानदार हैं, तो इस बात पे जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कॉल कहां से आ रहा है, कौन से लोग ये कॉल कर रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये पेपर है, और पेपर वाले से पूछा जा सकता है कि किस अभ्यर्थी को कॉल आया, और उस अभ्यर्थी से संपर्क करके बहुत कुछ हो सकता है इसके पीछे। लेकिन अगर कुछ करना चाहे आयोग और सिस्टम तभी हो सकता है। बाकी बात, आप अपना मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और आपका भी दिन आएगा और आप एक दिन ऑनेस्ट शिक्षक बनेंगे, और निश्चित तौर पे बनेंगे। यही मेरी शुभकामना है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।